लेकिन जब जीव पर विपत्ति आती है ना, भक्त तो सब दूर चले जाते। अब जैसे ही गजराज को ज्ञान हुआ और गजराज को गोविंद ने बचाया तो गजराज को बैराग हो गया। गजराज ने संसार की माया को त्याग दिया। गजराज ने 10,000 पत्नियों को त्याग दिया, 1 लाख पुत्रों को त्याग दिया, 1.25 लाख नातियों को त्याग दिया कि जो संसार ना कर सका वो मेरे गोविंद ने मेरे साथ। मैं संसार की माला क्यों जपूं, संसार को अपना क्यों मानूं कि जिस संसार ने मुझे हर समय दुख दिया, तड़पन दी, विपत्ति दी, और जिस गोविंद ने मुझे हृदय से लगाया, विपत्ति से उबारा और आज मेरा जीवन मुझे वापस मिला, ऐसे साधन को क्यों ना मैं गोविंद को मानूं कि संसार में केवल गोविंद ही वीर हो साथी है। भक्तों, बैराग है गए हो और बैराग है करके गोविंद के ध्यान में मग्न है गए हो और ऐसा मग्न हुआ श्याम है मेरी आत्मा, श्याम है जीवन प्राण, जिनमें श्याम ना बसे वाके सुने हैं दोने। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलना है, कहाँ ना तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। हो काना तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। हो कहना तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। काना तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। हो काना तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। हो काना तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। हरि जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ
हरि वारी मेरा जीवन ओ हर बार मेरा जीवन अब धीर नहीं मुझको अब धीर नहीं मुझको इतना तू परखता है इतना तू परखता हो काना तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है हो काना तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। सतरंज बना जग को क्या खेल सजाया है सतरंज बना जग को क्या खेल बनाया है मोहरों की तरह हमको क्या खूब नचाया मोरों की तरह हमको क्या खूब नचाया है ओ मोहरों की तरह हमको क्या खूब नचाया है क्या खूब नचाया है ये खेल तेरे न्यारे ये खेल तेरे प्यारे ओ ये खेल तेरे न्यारे ये खेल तेरे प्यारे तू ही तो समझता है तू ही तो समझता है ओ काना तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है ओ काना तेरे दर्शन को
व्यक्ति को जीवन में ज्ञान तो होता है, कब? विपत्ति आने पर। जब व्यक्ति पर विपत्ति आती है और विपत्ति के बाद जब व्यक्ति की संपत्ति चली जाती है ना, जब व्यक्ति ठाकुर जी को स्मरण करता है, जब तक व्यक्ति पर विपत्ति रहती है और विपत्ति में यदि संपत्ति रहती है तो व्यक्ति ठाकुर जी को याद नहीं करता। और जब व्यक्ति की संपत्ति का हरण हो जाता है ना, तो व्यक्ति 3 का अक्षर बनकर के ठाकुर जी के सामने बैठ जाता है कि प्रभु अब तू ही है, तू ही मेरी रक्षा कर, तू ही मेरी सुरक्षा कर। परीक्षित, आज संत दुर्वासा अपने गुरुजी के यहां गए। संत दुर्वासा के गुरु कौन है? साक्षात भगवान नारायण। और नारायण भगवान ने चाहते ही संत दुर्वासा जी को प्रसादी पवाई, बड़ो सुंदर भोजन करायो है। प्रसादी के बाद दक्षिणा दी और दक्षिणा के बाद अपनी माला लेकर के और संत दुर्वासा जी के लिए माला पहना दी भगवान ने। और संत दुर्वासा वह माला को लेकर के सीधे चल दिए। और भक्तों, दुर्वासा जी के लिए इंद्र मिलो है। कौन मिलो? इंद्र। इंद्र कौन है? दुर्वासा को चेला। और जैसे ही इंद्र ने दुर्वासा जी के चरण छुए तो दुर्वासा जी ने अपनी माला लेकर के और इंद्र को पहना दे। लेकिन इंद्र को बड़ा अपमान हो, इंद्र लक्ष्मी में चूर हो। इंद्र ने वो माला लेकर के और गजराज को पहना दिए। भक्तों, गजराज ने कहा करो, या थे श्रिया नाम भवने गुणानाम साधु चिरजा कुलमा मृगीधा माया भयोयम निज लक्ष्य वृष्टा। आहा, ऐरावत ने वो माला लेकर के और अपनी पैरंधी कुचल रही है। संत दुर्वासा ने इंद्र के लिए श्राप दे दिया कि जा इंद्र, तू लक्ष्मी से हीन हो जा। महाराज, राजा बलि ने जाकर के इंद्रपुरी पर कब्जा कर लिया और राजा बलि इंद्र बन गए। भक्तों, देवता भूख और प्यास से भटकने लगे, दर दर की ठोकर खाने लगे। भक्तों, व्यक्ति जब परमात्मा का अपमान करता है ना, व्यक्ति जब माता पिता का अनादर करता है ना, तो समाज उसका सम्मान नहीं करता। भक्तों, आज इंद्र सभी मिलकर के भगवान के पास गए। भगवान ने कही, लालाओ, या समय में तुम्हारी रक्षा ना कर सकूं। क्यों? यदि मैं राजा बलि के पास जाऊं और राजा बलि से यदि मैं युद्ध करूं ना, तो राजा बलि मुंह कुहरा देगो। बन कैसे? बने महाराज, जाको गुरु मेहरबान तो जाको चेला पहलवान। जहां पे गुरु की कृपा है गई ना, तो संसार में परमात्मा की कृपा है गई। कि गुरु निध भव निध तरहु न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भक्तों, सबसे बड़ी कृपा है गुरु की।
सबसे बड़ा गुरु कौन है? मां। सबसे पहले गुरु है मां और पिता। दूसरे गुरु हैं दीक्षा गुरु और तीसरे गुरु हैं शिक्षा गुरु। जब इन तीनों की जीव पर कृपा हो जाती है ना, तो संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता कि इंद्र आज राजा बलि पे है, गुरु की कृपा है। गुरु की बने भैया एक काम करो, विपत्ति के समय में शत्रु को मित्र बना ले। विपत्ति के समय अपनो कार्य सिद्ध करवे के ताई शत्रु को मित्र बना ले। हाँ, अपने विरोधी को अपने गुट में मिला लेना चाहिए जब बुरा समय हो। जब बन कहा करे, बन जाओ और राजा बलि ते संधि कर ले हो, राजा बलि ते दोस्ती कर ले हो। राजा बलि ते दोस्ती कर ले हो। देवता गए और देवता ने जाके राजा बलि के सामने प्रस्ताव रखो कि महाराज देखो, हम और तुम दोनों मिलके यदि समुद्र मंथन करें और समुद्र से जो अमृत निकले ना, ताकि हम और आप दोनों पान करें। राजा बलि ने की फिर क्या होगा इससे बताओ। इंद्र ने की महाराज जो कछु निकलेगो ना, बामे ते हमारो तुम्हारो आधो आधो होगो। राजा बलि ने इंद्र की बात मान ली, शत्रुओं में मित्रता हो गई। दूसरे नंबर पर वासु के पास गई। वासु कौन है? नागराज। नागराज से मित्रता की, बाने के भैया जो भाग मिलेगो ना वो तू कूदी हो जाएगा अमृत में। अब मदराचल को उखाड़ लियो है। देवता और दैत्य भैया मदराचल को लेकर के चले। लेकिन भक्तों, मदराचल में इतनो वजन हो, कितनो वजन हो? भूषणा तिल गुणा स्व स्व स्वरूपे जागृति। देवता और दैत्य मदराचल को लेकर के चले और मदराचल देवता और दैत्यों के हाथों से जाता था। मेरे गोविंद प्रकट हुए। गोविंद ने अपनी गरुड़ पे मदराचल को रखो है। भक्तों, अपनी अमृतमय दृष्टि से देवता और दैत्यों को जीवित कियो और समुद्र मदराचल को समुद्र में लाकर के स्थापित कियो। लेकिन भक्तों, हम
हम सर्प के अमंगल अंग पूछ को नहीं पड़ेंगे। गुरुदेव देवता ने मोह छोड़ो पूछ पकड़ ली और दैत्य ने मुख पकड़ लियो है। क्यों कि श्रिया लक्ष्य निधा गुणा प्रभावो श्रेषा युगेति युक्ता धर्मेण धर्मे जया। भक्तों, जो व्यक्ति धर्म पर रहता है और धर्म के आरूढ़ रह करके गोविंद के नाम का स्मरण करता है ना, यदि उसके जीवन में विपत्ति आती है ना, तो विपत्ति भी संपत्ति में बदल जाती है। भगवान ने देवतांत कह के लाला अगर तुम पूछे पकड़ेंगे ना तो दैत्य कहेंगे हम पूछे पकड़ेंगे या लेके तुम मुंह पकड़ो। क्यों कि जब मदराचल को मंथन होगो तो सर्प की गरम गरम सांस निकलेगी, गरम गरम, तो मेरे देवतान पर सहन नहीं होगी। मेरे देवतान को जो स्वरूप है ना वो विप्र गौड़ है, मेरे देवता सहन नहीं कर सकेंगे। और जब देवता दैत्य कहेंगे ना कि हम पूछे ना पकड़े, मैं देवता पे मोह छुड़वा दो। अब देखो समुद्र मंथन है भी लगो और ऐसा समुद्र मंथन चल रहे है, ऐसा समुद्र मंथन चल रहे हो भक्तों, लेकिन समुद्र में ते कछु ना निकलो। 7 दिन है गए, देवता और दैत्य व्याकुल है गए। भगवान ने कहा करो कि देवता की तरफ शीतल वायु चला देंगे, हल्की हल्की अमृत की बूंदें बरस रही हैं, वर्षा हो रही है। लेकिन ठाकुर जी खुद आए और ठाकुर जी ने फेंट कसी और ठाकुर जी समुद्र मंथन करवे लगे। जैसे ही समुद्र मंथन भयो ना तो भक्तों अमृत की कहा चले, बामे तो हलाल जहर के कड़ा की कड़ा निकलवे लगे। चारों ओर हाहाकार मच गए हो। देवता कहवे लगे भैया राजा बलि तू ले ले। राजा बलि कह रो तुम्हें ले ले ना, ये जो पहला पदार्थ निकलो या तुम ले लो। चारों तरफ ज्वाला है गई, हाहाकार मच गए हो। तोला 2 तोला ना निकलो, कढ़ा की कढ़ा निकलने, कढ़ा की कढ़ा। देवता भगवान के पास रहे, भगवान ने कही मैं व्यवस्था ना कर सकूं, शंकर के पास जाओ। दौड़े दौड़े देवता लोग भगवान शंकर के पास गए कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय कि भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय सुत्ताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बने प्रभु जहर निकलो जहर, और या जहर की हमारी रक्षा करो। भोले बाबा के भी लगे भैया मैं कछु ना के सकूं, पराम्बा जगदम्बा ते पूछो। यदि पार्वती मोते कह देगी ना तो मैं कबाल चलूं। पराम्बा खड़ी हुई, परम ने कही कि स्वामी संसार के जीवों पर यदि विपत्ति है तो धर्म कहता है कि विपत्ति का पान करना धर्म का कार्य है। इसलिए स्वामी आप जाओ और देवताओं के कार्य को सिद्ध करो। भक्तों भगवान शंकर आए और जैसे ही भगवान शंकर ने विष हाथ में लियो ना तो भगवान शंकर को याद आ गई। क्या याद आई कि मेरे हृदय में तो रघुनाथ जी का वास है। भक्तों जहां राम
तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जिस हृदय में पहले रघुनाथ जी का वास हो जाता है ना, उस हृदय में कभी राम जी का वास नहीं होता। और जिस हृदय में राम जी का वास हो जाता है ना, उस हृदय में कभी काम प्रवेश नहीं करता। परीक्षित, भगवान शंकर ने एक योजन की कंठ बनायो और अपनी जीव की आंट लगा लिए। भोले बाबा पीवे लगे तो महाराज कछु मोछन में ते गिरवे लगो, मैं कहा तो टपके गो भाई। तो भोले बाबा विष को पान कर रहे हैं और ऐसो विष को पान कर रहे हैं कि भोले बाबा ने नेत्र बंद कर रखे। क्यों? कि नेत्राश्रियाया विमुक्त यज्ञा साधु गुणानाम गुणा प्रभावो विस्याशतो नाम दुर्गुण रूपा। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यदि विपत्ति का समय हो और विपत्ति में यदि गोविंद को याद करना है ना, तो संसार के चक्षुओं से हेत छोड़ दो और केवल गोविंद से लगा लो। भगवान शंकर विष को पान कर गए महाराज। जो 10-20 टपका गिरे ना, बिनते कातर बिच्छू सांप बन गई, जहरीले जीव पैदा है गई, जहरीली जड़ी बूटी पैदा है गई। उसी से जहरीली जड़ी बूटी पैदा हो इस पृथ्वी पर। महाराज भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया, नीलो है गए जहर के। भगवान शंकर ने अपना आभूषण बना लिया और बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। परीक्षित, दोबारा समुद्र मंथन है भी लगोए। कानिकरी मदरा देवी, कानिकरी मदरा देवी बने भैया राजा बलिया तू ले ले। देवता के वे लगे हमारे भाग्य में तो कुछ ही ना लगे। पहले निकरी विष देवता वो शंकर को दे दियो, अब निकरी आई मदरा देवी राजा बलि को दे दे। फिर निकलो अच्युस्वर नाम को घोड़ा बनिया वो राजा बलि को दे दो। फिर निकली लक्ष्मी जी, सबके देखते देखते नारायण को वर्ण कर लियो। फिर पारिजात नाम को वृक्ष निकलो जो स्वर्ग को चलो गयो है। चंद्रमा निकलो, चंद्रमा आकाश को चलो गयो है। कौस्तभ मणि निकली जो भगवान ने धारण कर ली। महाराज अंत में धनवंतरी जी अमृत को कलश लेकर के आए और जैसे ही धनवंतरी जी अमृत को कलश लेके ऊपर आई ना, तो देवतन ने अमृत को कलश ले लियो है और देवता देखते रह गए। दैत्य अमृत की कलश को लेकर के दौड़ लगा रही, एक दूसरे के पीछे भाग रही कि मैं पीऊं, मैं पीऊं, मैं पीऊं, मैं पीऊं। लेकिन भक्तों देवतान ने सोची अब क्या करें कि देवतान के पास तो केवल एक ही साधन है, वो कौन है? हमारा ठाकुर। वो कौन है? हमारा गोविंद। हमारा गोविंद ही हमारी व्यवस्था कर सकते। देवता ने ठाकुर जी को ध्यान करो है। और भक्तों दैतन के कानन में सुंदर पायल की झनकार आई, ऐसी पायल की झनकार आई, ऐसी पायल की झनकार आई कि महाराज दैतन के रोंगटा खड़े है गए। ऐसे रोंगटा खड़े भई, ऐसे रोंगटा खड़े भई। दैत्य देखने लगे कि जी कौन है? अरे भैया देवी तुम्हारा परिचय कहाँ है? देवी तुम कहां पे रहो?
ऐसी पायल बज रही है, छन छन छन। दैत्य लट्टू है, दैत्यन के शरीर में काम पैदा है गयो। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी को, इतना सुंदर स्वरूप मेरे गोविंद को, भगवान के मोहिनी रूप को देख करके दैत्य लोग अमृत को भूल गए और काम याद आ गया। भगवान नृत्य कर रहे हैं और ठाकुर जी ऐसे नृत्य कर रहे हैं कि जब भगवान नृत्य करे ना तो वायु को वेग आवे और वायु के वेग से ठाकुर जी को कटी भाग उघड़ जाए। और ठाकुर जी की कटी भाग को देख करके दैत्य मोहित है कि हे देवी, तुमको ब्रह्मा ने बना करके हमारे लिए भेजा है देवी, हमारे काम को पूर्ण करो देवी, तुम्हारा परिचय क्या है। भगवान बोले नहीं, ठाकुर जी बोले नहीं। फिर दोबारा भगवान नृत्य करने लगे और भगवान का अग्रिम भाग उड़ गया। और दैत्यों ने जैसे ही भगवान का कटी प्रदेश देखा ना, महाराज अमृत को कलश है भूल गए। अब तो मोहिनी मोहिनी भगवान है देखे, मोहिनी भगवान कबू आंखन ते तिरछी मारे, कबू कटाक्षन ते मारे, कबू नैनन ते मारे, कबू भोन ते मारे, कबू होटन ते मारे। माया है ना, माया जो मोहिनी स्वरूप है ना, ये माया को स्वरूप है। भगवान ने क्यों, तुम कौन हो? ओहो बन देवी, हमारे यहाँ काम है कर दो। बन कहाँ है? बन देखो, हमने मिलके समुद्र मंथन करो और समुद्र से ही अमृत निकलो है। और देखो, हमने परिश्रम बराबर कियो ना तो फल बराबर मिलना चाहिए। बने तुम हमारे अमृत की ताई बांट दो। भगवान ने क्यों, अरे भृगवंशीय ब्राह्मणों, पराई स्त्री पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री की छाया पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बने हमारो कहा है, तुम भृगवंशीय ब्राह्मण होकर के हम पे विश्वास कर रहे हो। हम तो रोज नए ढूंढे और रोज छोड़े। हमारा कहा है, हमें तो रोज नए पति चाहिए और रोज छोड़ दे। और तुम तो भृगवंशीय ब्राह्मण हो, पराई स्त्रियों पर विश्वास कर रहे हो। बने ना देवी, तुम ही हमारे झगड़े शांत करो। भगवान फिर कटाक्ष दे दे, क्यों? भगवान तो माया है, ठाकुर जी तो माया है। ठाकुर जी, ठाकुर की माया का कोई पार नहीं पा सकता। भगवान ने की भैया एक शर्त है। मैंने बोलो, बाने मैं जैसे अमृत पिवाऊंगी तैसे अमृत पीनो पड़ेगा कि ठीक है?
सेवा करवे लगो, ऐसी सेवा करवे लगो गुरु जी की। तो गुरु जी ने कही राजावली इंद्र पे चढ़ाई कर भक्तों, राजावली ने चढ़ाई करी और इंद्र को परास्त कर गए। राजावली इंद्र किसकी कृपा से? गुरु की मनुष्य जन्म मिला है ना, तो सबसे बड़ी तपस्या है अपने रोज करना। मंदिर नहीं तो चलेगा, तो चलेगा, प्रतिदिन करते हो ना तो सबसे बड़ा साधन है। साध और साधना का मेल होता है भगवान के धाम पहुंचने के लिए। माला क्या है? साधन। माला क्या है? साधन। और नाम क्या है? ईश्वर को मिलाता है। जब माला का हम बार बार जब घुमाते हैं ना और ठाकुर जी का नाम लेते हैं, साल 2 साल में वो नाम हमें ऐसे रट जाता है कि फिर उसे हम कभी भूलते नहीं हैं। तो भक्तों, जो देवतान की मैया आई ना, देवतान की मैया को नाम हो अदिति। बली महाराज
शुक्राचार्य जी की कृपा से इंद्र बन गई। भक्तों, अब तो इंद्र डोलवे लगो, भूख प्यास से मारो मारो। एक बात बताओ, जब पुत्र के जीवन में विपत्ति आती है, पुत्र के जीवन में आपत्ति आती है, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? जब पुत्र के जीवन में विपत्ति आती है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है। और जो इंद्र की मैया है ना, वो चुप बैठी है। क्यों? कि इंद्र देवता वायु पी के रह रहे हैं, मारे मारे डोल रहे हैं। इंद्र की पदवी को छीन लिया है। आज कश्यप जी आए, देखो पिता दो उनके एक हैं, केवल माता अलग अलग है, मौसी के। देवता और दैत्य मौसी के, पिता एक ही है। देवतान के पिताजी कश्यप हैं और दैत्यन के पिताजी कश्यप हैं। जैसे ही कश्यप जी भजन करके आए, तो कश्यप जी ने देखी कि माता अदिति बैठी है, और माता अदिति बड़ी उदास है। इतनी उदास है कि इतनी उदास है कि अदिति के आंखन में आंसू हैं। भक्तों, अदिति को देखो, और कश्यप जी ने अदिति से कहो कि देवी छड़ो रूपा छड़ो कर्मा, क्षणम श्रिया क्षणवंदुता, यति गुरा यति क्रिया, यत धर्मे धर्म साधका। कि देवी तुम्हारो भजन ठीक चल रहे हो है, देवी तुम्हारो जप ठीक चल रहे हो है, तुम्हारो साधन सही है, तुम्हारो नियम सही है। अदिति के वे लगी कि प्रभु, जिन लोगों को रोज मंदिर जाने की आदत है ना, वो लोग एक दिन मंदिर नहीं जाते ना, तो उनको मन उदास रहता है। जिन लोगों को ठाकुर सेवा करने की आदत है, वो लोग एक दिन ठाकुर सेवा नहीं करते ना, तो उनको भूख ना लगे, मन नहीं लगता है कि आज हमसे कौन सा ऐसा कार्य रह गया जो हमने नहीं किया। कश्यप जी कह रहे कि देवी तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, तुम्हारी सेवा ठीक चल रही है। माता अदिति ने की प्रभु कहा बताऊं, मेरे पुत्रन के जीवन में बड़ी विपत्ति है। मन कहा वो कि मेरे पुत्रन को राजा बलि ने नकार दियो है, और मेरे पुत्र वायु पीकर के रह रहे हैं, केवल वायु का पान करते हैं। मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग को छीन, देवताओं से छुड़ा दिया, भगा दिया देवताओं को। कश्यप जी कहने लगे देवी फिर आप चाहो कि मैं दैत्यों को मार दूं? माता अदिति ने कहा कि ना, मैं कभी देवताओं का हित नहीं चाहती, मैं कभी दैत्यों को हित नहीं चाहती। तो कि प्रभु कछु ऐसा उपाय करो कि मेरे पुत्रन को इंद्र की पदवी मिले। माने देवी, देवी कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, ये केवल एक मोह का कारण है। मोह में जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम और हमारे, मैं और मेरे, जब जीव के मैं और मेरे का जब अंत हो जाता है, जब जीव को ज्ञान होता है कि संसार में यदि हमारा कोई है तो संसार में केवल हमारा गोविंद है। देवी केवल मैं और मेरे रुलाने वाले हैं, मैं और मेरे को छोड़कर के व्यक्ति अगर आगे पहुंचता है तो उसे ज्ञान होता है कि जब जीव संसार में आता है तो कर्म पथ के द्वारा आता है, और जब कर्म पथ पूर्ण होने पर जीव मृत्यु लोक से वापस चला।
माता अदिति कहने लगी कि यदि तुम मां होते ना तो तुम जानते कि पुत्र के जीवन में जब विपत्ति आती है तो कितना दुख होता है। कश्यप जी ने कहो देवी तुम कहा चाहो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अदिति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि महाराज मेरे घर कोई ऐसी संतान आवे जो राजा बलि को हराए करके इंद्र की पदवी मेरे इंद्र को देवे। कश्यप जी कहने लगे देवी इसके लिए तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। वन ठीक है, जो माताएं होती है ना पुत्र के जीवन के लिए कितनी भी कठोर तपस्याएं बता दें लेकिन मां कभी पीछे नहीं हटती। इसीलिए वेद में मां का दर्जा ऊंचा है। मां का जो अधिकार है ना पिता से ऊंचा है। भगवान राम बताएंगे कि मां का अधिकार क्या है और पिता का अधिकार क्या है। मां कौशल्या ने भगवान राम से कहा कि राम दशरथ जी का अधिकार बड़ा नहीं है, मेरा अधिकार बड़ा है। तो माताओं कश्यप जी ने कहो देवी फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के और फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी तक आपको ही व्रत करना है। मन महाराज जरूर करूंगी कि वह व्रत को नामे पयो व्रत। कोई ये भगवान चाहिए ना, भगवान पैदा हुए या व्रत के करवे थे। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से व्रत की हो जाए तेरे दिना को, फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के और फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी तक व्रत की हो जाए। ये को नियम है देवी कि लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करी जाए, धरती में शयन की हो जाए, पत्थर में भोजन की हो जाए, एक टाइम भोजन करो जाए, संध्या के समय खुले बाल नहीं रहने चाहिए, खुलो मोड़ो नहीं रहना चाहिए, अपगम अवस्था नहीं रहनी चाहिए। शास्त्र विधि के द्वारा केवल यह व्रत को करो। इस व्रत से तुम्हारे घर में ऐसा बेटा होगो, ऐसा बेटा होगो कि राजा बलि थे इंद्र की पदवी गद्दी ला करके तुम्हारे बेटा को दे देगो। मैया बड़ी प्रसन्न है कि सुता गुण हो गुण बाबा गुणा श्री नाम साधदा यथा धर्मा श्रियम धर्मा धर्मा धर्मे पूर्णता। कि भक्तों आज माता अदिति के घर में भगवान को प्राकट्य दिवस आयो। धीरे धीरे भादों को महीना आयो। कई को महीना आयो, धीरे धीरे भादों को महीना आयो और भादों की द्वादशी तिथि को ठीक दिन के 12 बजे ठीक दिन के 12 बजे भक्तों भगवान वामन को अवतार हुए। बोलिए वामन भगवान की। देखो कश्यप जी के यहाँ पे वामन भगवान को प्रकट हुआ है। ध्यान से सुनना, अगर नेक भी ध्यान चूका ना तो कथा समझ में नहीं आएगी। कथा को समझने के लिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। कितने बड़े हैं भगवान, केवल वामन अंगुल के।
कश्यप आदित्य जी के यहाँ जो आए ना वो केवल 52 अंगुल के हैं, 52 अंगुल के भगवान हुए। भक्तों 52 अंगुल के ठाकुर जी हैं, एक मुट्ठी की कमर है, 4 अंगुल को पेट है, मोती जैसे दांते, टमाटर जैसे गाल हैं, निम्न फल जैसे होते हैं। और भगवान को जो मुखार बिंद है ना, ठाकुर जी को बड़ो सुंदर मुखार बिंद है। भक्तों ऐसी सुंदर भगवान की झांकी है और देवताओं ने मिलकर के भगवान वामन भगवान का स्वागत किया। देवता गदगद हो रहे हैं। देखो माता आदिति ने कोपीन पहनाई, जानो का कोपीन गाई देंगे भाई। आज के बच्चा तो डायपर पहन रहे, आज के बच्चा तो कोपीन जाने ही कहाँ है। लेकिन जिन बच्चा की उम्र 20 साल है, बिन बच्चा ने जरूर लंगोटी पहनी होगी, बिन की मैया ने लंगोटी पहनाई होगी, पहनाई ना 20 साल पहले। आज तो कोई लंगोटी ना पहना अपने बच्चा को, आज तो हमारा डायपर लगावे। क्यों? बच्चे की शरीर की समस्याओं को पैदा कर रहे हैं कि बन बेटा तो हम ऐसा बना के भेज रहे, तू जिंदगी भर रोवेगा। तेरे शरीर में इतने रोग पैदा है जाएंगे, इतने रोग पैदा है जाएंगे, तू जिंदगी भर रोइयो और तो रोज कमाइयो व पैसा डॉक्टर को दीजो। तो माता आदिति ने का पहनाई कोपी, तुमने लंगोटी बांधी 3 टांग की बच्चा के। हाँ तो माता ने कोपी ने पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर के जनेऊ करायो भक्तों। दिशाओं के स्वामी ने आकर के छत्र दियो, ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दियो, सप्तऋषि ने आकर के कुसा दई और खड़ा मुंह समर्पित करिए। स्वयं मां उमा भगवती आई, मां उमा ने उनको भिक्षा दी है। जब ब्राह्मण के बालक को जनेऊ हुई ना, जनेऊ और जनेऊ के बाद भीख मांगी जाए और वह भीख ले जाए कि बच्चा कौन को दे, गुरुजी को। जैसे ही वामन भगवान वह भीखे लेके गुरुजी के पास गए, बृहस्पति जी के पास, बृहस्पति जी ने कही ओ चेला कि कुलनाथ प्रिय धरवा साधु प्रिय सत्य का ये जनो न द्रव्या बंधु नाम श्री रक्षता। कि भैया मैं छोटी मोटी दक्षिणा ते प्रसन्न ना हूं, मोई तो मोटी दक्षिणा चाहिए। वामन भगवान बोले कि गुरुजी आप आदेश करो। गुरुजी आपका आदेश होगा ना तो मैं पालन जरूर करूंगा। बृहस्पति जी ने कही कि जा, चले जा। नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और राजा बलि बेटे इंद्र की गद्दी लाए के मुंह कूदे। वामन भगवान ने कि गुरुजी चिंता मत करो, मैं आपको जरूर इंद्र की पदवी ला करके दूंगा। यदि मैंने आपको इंद्र की पदवी नहीं ला के दी ना तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा। भक्तों वामन भगवान चल गए। ठाकुर जी के हाथ में छतरी है, कमंडल है, पादका है। और राजा बलि के जो गुरुजी है ना शुक्राचार्य, और राजा बलि की पत्नी को कहा नाम है? भैया तुम तो कथा रोज सुनो, चलो पिता तो ना सुने, लेकिन तुम्हें तो याद होनी चाहिए। राजा बलि की पत्नी को नाम है विद्याश्री। रोज जो राजा बलि की बगल में आचर गांठ जुड़ रहे हैं। राजा बलि अपने गुरुजी ते केवे लगो, गुरुजी देखो तो सही,
आज कितना सुंदर सूर्य नारायण हमारे यज्ञ में आ रहे हैं। देखो तो सही, साक्षात सूर्य नारायण हमारे यज्ञ में आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी के भी लगे ओ चेला, ना ही सूर्य ना ही चंद्रमाए, ये तो कश्यवर्ती के गर्भवती जन्म लियो है और ये साक्षात नारायण है, तू याते दूर रहिजो। भक्तो राजा बलि गदगद है, ऐसे गदगद हुए, ऐसे गदगद हुए, और जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ के मुख्य द्वार पे आए ना, राजा बलि अपनी पत्नी को ले जा करके भगवान वामन की वंदना कर रहे है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्याम ब्रह्मा किम करवा मत, कि प्रभु मैं आपको स्वागत करूं, मैं आपको सत्कार करूं। वामन भगवान को रूप देख करके गदगद है रहे हुए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है और बगल में छाता है, चरणन में पादकाएं। राजा बलि बड़ो गदगद है रहे हुए। अहो मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं कि आज मेरे घर पे